नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कर्ण पिशाचनी साधना के विषय में। मैं शिव सेवक सम्राट योगेश बोल रहा हूँ। सम्राट मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त मेरा नाम है। मेरे गुरुजी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, ये कोई उपाधि नहीं है। अब हम आते हैं कर्ण पिशाचनी साधना पर। कर्ण पिशाचनी साधना के विषय में लोगों ने तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। अगर देखा जाए तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, तो कर्ण पिशाचनी साधना जो है वो वाम मार्ग के गोरख पंथ की शक्ति है। इसे देवी कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका भाव समीकरण देवी जैसा नहीं है। मतलब कि जैसे हमारी माताएं हैं, जो परम महाशक्तियां हैं, जिन्हें आप पार्वती माँ कहते हैं, महाशक्ति कहते हैं, माँ काली कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं, उनकी तरह नहीं है। यह एक तामसी शक्ति है। इसकी सिद्धि इसी प्रकार करनी चाहिए। इसमें किसी सौम्य या पवित्रता की ऐसी भाव की अगर छाया पड़ जाए, मतलब कि अगर आपको समझाऊं कि जैसे कि कोई सौम्य इंसान है या उसके अंदर पवित्रता है, तो ऐसे इंसान के पास जाते ही या फिर उसकी छाया पड़ते ही ये गायब हो जाती है। यह कर्ण पिशाचनी साधना जो है वो पवित्र भाव, पवित्र स्थान है, साफ सुथरे वातावरण में सिद्ध नहीं हो पाती। मंदिर, पूजा स्थल, नदी, ऐसे स्थानों पर इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस शक्ति को पिशाचनी का नाम दिया गया है। कर्ण पिशाचनी को पिशाचनी कहते हैं क्योंकि यह एक तामसी शक्ति है। और इसे कर्ण के विशेषण से इसलिए पुकारा जाता है, मतलब कि इसे कर्ण के नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि साधक जब भी इससे कोई प्रश्न करता है तो ये उसका उत्तर जो है मन में ही प्राप्त होता है उसे। जैसे कि आप मन ही मन में उससे कोई प्रश्न करोगे तो वो आपको मन ही मन में उसका जवाब दे देगी। और आपको ऐसा एहसास होगा कि यह शक्ति आपके प्रश्न का उत्तर कान में फुसफुसा रही है। इसीलिए इसे कर्ण पिशाचनी कहा जाता है। कर्ण पिशाचनी जो है एकदम तंदुरुस्त होती है, सुडौल होती है और संपूर्ण रूप से सांचे में ढली हुई, मतलब कि पूरी तरीके से सुंदर नारी जो होती है वो बिना वस्त्रों के हो, इस प्रकार की उनकी मनो उनकी दशा होती है। उनका शरीर का आवरण होता है, उनका शरीर इस प्रकार का होता है कि बिना वस्त्रों के होता है और पूरी तरीके से वो सुंदर हैं, सुडौल हैं। एक कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर की धनी हैं। और इनकी जो सिद्धि है वो वाम मार्ग में, गोरख पंथ में देखा जाए तो काम भाव से, रति भाव से की जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी जो है वो पूछे गए गोपनीय प्रश्नों का उत्तर कान में बताती है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी मनोवांछित वस्तु ला कर दे देती है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी साधक के साथ रति क्रिया करती है, मतलब कि सेक्स करके उसकी काम वासना की भी पूर्ति करती है। इन सब बातों में केवल एक बात सच है कि कर्ण पिशाचनी आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपके कान में बताती है। और कर्ण पिशाचनी जो है एक मानसिक शक्ति होती है। साधक उससे मन ही मन प्रश्न करता है और उसे उन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से मिलता है जैसे कि कोई मानसिक शक्ति बिना भौतिक स्वरूप को विचलित किए आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हो। ये एक बिल्कुल लो क्वालिटी की फ्रिक्वेंसी की मानसिक शक्ति है। अब आते हैं कि कर्ण पिशाचनी की आप जो है सिद्धि कैसे करोगे, उसकी साधना कैसे करोगे। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं 09649446899। आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने कोई फीस नहीं रख रखी है, कोई शुल्क नहीं रख रखा है, लेकिन आपको प्रसाद और सामग्री पहले भेजनी होगी।
पहले ये जुड़ाव की एक प्रक्रिया रहेगी। प्रसाद तो आपको चढ़ाना ही पड़ेगा। जो प्रसाद चढ़ा ही नहीं सकता, जो प्रसाद चढ़ाने में असमर्थ है, वो पीछे हट जाए, क्योंकि आप लोगों के पास में इधर उधर दूसरी चीज़ों पर, फालतू चीज़ों पर पैसा खर्च करने के लिए है। लेकिन एक धर्म कर्म की बात है, आप प्राप्त तो करोड़ों की चीज़ प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन प्रसाद और सामग्री चढ़ाने में भी आप आनाकानी करते हो, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। मैं शिव सेवक सम्राट योगेश बोल रहा हूँ, और आप मुझसे कर्ण पिशाचनी साधना के विषय में चर्चा कर सकते हैं। जो नंबर मैं बोल रहा हूँ उन पर 0964944689। ओम नमः शिवाय।